Hello, my dear friends. First of all, I want to tell you about my second video on narration, and that will start from person change. I think I have told person change. Now I will tell you tense change. He said to me, I can lift this bag. मेरे प्यारे बच्चों, ये सेड टू यानी ये जो रिपोर्टिंग वर्ब है, रिपोर्टिंग वर्ब ये किस टेंस में है इस पर डिपेंड करता है. इफ द रिपोर्टिंग वर्ब इज इन पास्ट टेंस, इन एनी फॉर्म ऑफ पास्ट टेंस, यानी कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब आपका पास्ट के किसी भी टेंस में है, पास्ट के किसी भी टेंस में, यानी पास्ट इंडिफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, देन वी मस्ट चेंज रिपोर्टेड स्पीच टेंस. तो हमें रिपोर्टेड स्पीच के टेंस को चेंज करना ही पड़ता है. जैसे अगर ये आपका किस कैन है तो इसको हमें बदलना पड़ेगा कुड में. तो सबसे पहले हमें ये जानना है कि रिपोर्टिंग वर्ब किस टेंस में है. रिपोर्टिंग वर्ब हमारा है पास्ट के इंडेफिनिट टेंस में. मैंने आपको पहले ही बताया था कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर के किसी भी टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में परिवर्तन नहीं करते हैं, केवल कॉमन रूल चेंज करते हैं. कॉमन रूल मीन्स जो है कॉमन इन्वर्टेड कॉमा को हटा देते हैं, उसकी जगह हमें लगाना होता है दैट. और ये सेज टू, सेड टू, सेइंग टू को हमें से टेल्स, टेलिंग, टोल्ड में बदलना होता है. और ये जो हमारा पर्सन चेंज है, यानी कि ये होता है एसओएन के रूल पर, यानी कि रिपोर्टेड स्पीच में यदि सेकेंड पर्सन आया है तो वो बदलेगा आपके रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, और फर्स्ट पर्सन आएगा तो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग. और यदि थर्ड पर्सन होता है तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं करते हैं. और मैंने बताया था कि कभी कभी ऐसा होता है कि यहाँ सेकेंड पर्सन दिया तो होता है बट यहाँ ऑब्जेक्ट नहीं होता है, तो ऐसे कंडीशन में हमें ऑब्जेक्ट मानना पड़ता है. ऑब्जेक्ट मानने का कंडीशन क्या है कि यह अगर थर्ड पर्सन में है तो यहाँ हम मानेंगे फर्स्ट पर्सन, और यहाँ अगर फर्स्ट पर्सन है तो यहाँ हम मानेंगे थर्ड पर्सन. या फिर हम जेंडर चेंज करके मान सकते हैं, यहाँ फिर पर्सन चेंज करके भी मान सकते हैं. तो क्या करना है, ये हमें देखना है कि ये जो हमारा रिपोर्टिंग वर्ब किस टेंस में है. रिपोर्टिंग वर्ब हमारा प्रेजेंट में बल्कि पास्ट टेंस में. किस टेंस में है? पास्ट टेंस में है. तो उसके अकॉर्डिंग हमें इसके टेंस में भी परिवर्तन करना पड़ेगा. तो मैं आपको बदल के दिखा देती हूँ. ये सेड टू है, इसको बदलेंगे टोल्ड में, क्योंकि हमने बताया था कि अगर सेड के बाद टू रहेगा तो यानी कि ऑब्जेक्ट है, तो सेड टू को हम बदलेंगे टोल्ड में. ये हो जाएगा ही टोल्ड मी. कामा इन्वर्टेड कामा को हटाएंगे और उसकी जगह लिखेंगे दैट. ही टोल्ड मी दैट. ये आपका आई है, आई फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन चेंज होता है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, तो यहाँ हो जाएगा ही. चूंकि यह पास्ट इंडेफिनिट है इसलिए यहाँ पर ये कैन की जगह हो जाएगा कुड. लिफ्ट दिस बैग. ये कामा इन्वर्टेड कामा हट जाएगा, फुल स्टॉप हो जाएगा. तो मैं आपको बताने जा रही हूं कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट फ्यूचर को छोड़कर पास्ट टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में परिवर्तन कैसे करते हैं. ये होता है आपका, अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट है
तो ओ बदलता है पास्ट इंडेफिनिट में। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस पास्ट कॉन्टिन्यूअस में, प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट में, प्रेजेंट परफेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस बदलता है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। पास्ट इंडेफिनिट पास्ट परफेक्ट पास्ट कॉन्टिन्यूअस पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ये चेंज नहीं होता है, नो चेंज, जैसे है वैसे ही लिख देते हैं। कितने टेंस बदलते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट बदलता है पास्ट इंडेफिनिट में, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस पास्ट कॉन्टिन्यूअस में, प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट में, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में, पास्ट इंडेफिनिट पास्ट परफेक्ट में, पास्ट कॉन्टिन्यूअस पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। जैसा कि आप देख रहे हैं कि प्रेजेंट पास्ट में चेंज हो रहा है, लेकिन आप लोगों को एक बात बताते हैं कि कभी भी चाहे आप वॉइस चेक कर लीजिए, चाहे आप नरेशन चेक कर लीजिए, किसी में भी हमारा जो है प्रेजेंट पास्ट में ही चेंज होता है, वह किस में नहीं जाता है? फ्यूचर में नहीं जाता है, क्योंकि फ्यूचर में जाने का मतलब है कि कंडीशन बिल्कुल चेंज हो जाएगी, इसलिए फ्यूचर में नहीं चेंज होता है, केवल चेंज होता है प्रेजेंट का पास्ट में ही जाता है। जैसा कि मैंने बताया कि ये हमारे जो दो टेंस हैं वो चेंज नहीं होते हैं। कॉन्टिन्यूअस चेंज होता है, इंडेफिनिट चेंज होता है, परफेक्ट चेंज होता है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस चेंज होता है, लेकिन प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट इंडेफिनिट पास्ट कॉन्टिन्यूअस चेंज होता है, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस चेंज नहीं होता है। अभी मैं आपको, ये तो हमारा हो गया टेंस, लेकिन अभी आपका फ्यूचर टेंस बचा है, तो आपको बता दें कि फ्यूचर के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होता है। आपको करना क्या है, केवल उसमें बताती हूँ अभी तुरंत। ये हमारे जो है फ्यूचर के जो हेल्पिंग वर्ब है विल, और ये है शैल। तो बच्चों ये विल और शैल ये मॉडल ऑक्सिलरी होता है, इसको बदलते हैं वुड और शुड में। कैन, कुड, मे, माइट। विल वुड में, शैल शुड में, कैन कुड में, मे माइट में, और शुड वुड ought, must, need not, इन सभी के बाद केवल बी लग जाता है। ये है क्या चीज? आपका मॉडल ऑक्सिलरी।
मॉडल ऑक्सिलरी के बाद केवल क्या है, विल को वुड में बदल देते हैं, शैल को शुड में, कैन को कुड में, मे को माइट में। और शुड, वुड, ऑट, मस्ट, नीड नॉट, ये सब चेंज नहीं होता है। ये है आपके टेंस परिवर्तन। टेंस परिवर्तन में हमने आपको अभी पीछे बताया ही दिया है। आगे अगर कुछ नोट करना हो तो नोट कर सकते हैं। अभी हमारा अगला एक आपको एग्जांपल देती हूँ। My father said to me, comma, inverted comma, you have come here। देखिए, ये है माई फादर सेड टू मी यू हैव कम हियर। जैसा कि मैंने बताया, ये है रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्टिंग वर्ब में आया है सेड टू। सेड टू को बदलेंगे टोल्ड में, हो जाएगा माई फादर टोल्ड मी, कामा इन्वर्टेड कामा, दैट। माई फादर टोल्ड मी दैट। ये यू है, यू हमारा है सेकेंड पर्सन। कौन सा पर्सन है? यू सेकेंड पर्सन है। सेकेंड पर्सन को हम चेंज करेंगे ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ऑब्जेक्ट है मी, इसलिए ये हो जाएगा आई। अब आप यहाँ कहेंगे यहाँ मी है तो मी क्यों नहीं हो रहा? तो ये ऑब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट जब सब्जेक्ट के प्लेस पे आता है तो आई हो जाता है। आई। ये है हैव। हैव को बदलेंगे टेंस हैड में, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट चेंज होता है हैड में, यानी हैव चेंज हो जाएगा हैड में। यहाँ ये कम है तो नियरनेस इज चेंज इनटू फारनेस, यानी नजदीकी वाले शब्द जो होते हैं वो दूरी वाले शब्द में चेंज हो जाते हैं। लेकिन कम को गो में बदलते हैं। और एक वो है कंडीशन होता है कम को गो में कब बदलते हैं। हमेशा कम को गो में नहीं बदल सकते हैं। कम को गो में उसी समय बदलते हैं जब उसके बाद नजदीकी प्रकट करने वाला कोई दूसरा भी शब्द हो। तो एज ए कंडीशन के अकॉर्डिंग यहाँ पर कम के बाद हियर है। कम भी नजदीकी प्रकट करने वाला है और हियर भी नियरनेस दिखाता है। तो कम को हम जब गो में बदलेंगे तो हियर को देयर में बदलेंगे, यानी कि माई फादर टोल्ड मी दैट आई हैड गो देयर। ये एक क्या है? ये एक कंडीशन है कि कम को गो में उसी समय बदलते हैं जब उसके बाद नजदीकी प्रकट करने वाला कोई और भी शब्द दिया हो। एक और he said to you I am coming to you। देखिए, ध्यान से देखिएगा, इसको बहुत ही फोकस करना पड़ेगा। क्या है ये? सेड टू को हमें बदलना है किसमें? टोल्ड में। सेड टू को किसमें बदलना है? टोल्ड में। हो जाएगा ही टोल्ड यू। ही टोल्ड यू। ये जो कामा इन्वर्टेड कामा है इसके स्थान पे हमें लगाना है दैट। कामा इन्वर्टेड कामा के स्थान पे क्या लगाना है? दैट। ही टोल्ड यू दैट। ये जो एम है आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, इसको बदलेंगे वाज में। अब आपका ये आई जो है, आई है फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। सब्जेक्ट इज ही, तो हो जाएगा ही। ही टोल्ड यू दैट ही वाज। अब यहाँ पर कम है तो जैसा यहाँ पर बताया गया कि कम को हम गो में बदलते हैं, लेकिन यहाँ पर हम कम को गो में नहीं बदलेंगे। क्यों? क्योंकि कम के बाद कोई भी दूसरा ऐसा शब्द नहीं है जो नियरनेस दिखाता हो। तो कम को गो में उसी समय बदलते हैं जब उसके बाद कोई नियरनेस दिखाता हो। तो
ही वॉज कमिंग टू, ये जो यू है ये है आपका सेकेंड पर्सन। सेकेंड पर्सन इज चेंज अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट इज आल्सो इन सेकेंड पर्सन, तो सो हियर इज यू, ही वॉज कमिंग टू यू। एक एग्जांपल और देखिए, रितु said to me, I have left this school now। ये देखिए, I have left this school now। said to को बदलेंगे told में, रितु told me that I, चेंज होगा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सी हो जाएगा। ये हैव चेंज हो जाएगा हैड में। लेफ्ट दिस को बदलेंगे दैट में, और नाउ को बदलेंगे देन में। जैसा जो रूल यहाँ कम के साथ है वही दिस के साथ भी होता है। दिस को दैट में उस समय बदलते हैं जब उसके बाद कोई नजदीकी प्रकट करने वाला शब्द दूसरा दिया हो। तो यहाँ दिस को दैट में बदलेंगे, लेफ्ट दैट स्कूल, और नाउ को बदल देंगे देन में। मेरे प्यारे बच्चों, अगर आपको इस पूरे रूल में कहीं कोई भी दिक्कत हुई हो तो हमें आप पूछ सकते हैं। दोबारा मैं इसको फिर से पढ़ा दूंगी, फिर से बता दूंगी, और कोई भी समस्या होगी तो मैं इसे बता सकती हूँ दोबारा। अभी तो अगला हमारा रूल है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या होता है, उसे मतलब आपका पूरा नरेशन जो असर्टिव का रूल है, रूल सेम होता है लेकिन कुछ उसमें कंजक्शंस में चेंज होते हैं। कंजक्शन जो लगता है हमारा वो चेंज होता है, दैट नहीं लगता है, इफ या वेदर लगता है। तो उसके कई रूल हैं, मैं आगे आपको बताती हूँ। सेड टू को आस्क्ड में बदलते हैं या इंक्वायर्ड ऑफ में बदलते हैं। ये इंट्रोगेटिव का क्या है, एक आपको सिंपल सा रूल बता रही हूँ। ये जो इंट्रोगेटिव में होता है, सेड टू को नहीं बल्कि आप सेड को भी कह सकते हैं। सेड को बदलते हैं आस्क्ड में, किसमें बदलते हैं, आस्क्ड में, या इंक्वायर्ड ऑफ में बदलते हैं, इंक्वायर्ड ऑफ। ये हो गया रूल। और कामा इन्वर्टेड कामा की जगह पे इफ या वेदर लगाते हैं। तो इसको मैं अभी अगले वीडियो में आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस पढ़ाऊंगी। तो मेरे प्यारे बच्चों, मेरी एक रिक्वेस्ट है और वो ये है कि आप इस वीडियो को जितना हो सके शेयर करें ताकि और लोगों को भी इसका लाभ मिल सके। थैंक यू।